हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी, जो कि आम शॉप से भी मिल जाता है। ये एंकर का कॉटन थ्रेड है। आप लोकल मार्केट से आसानी से ले सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे और जैसे आपको अच्छा लगे। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले स्लिप नॉट लूँगी। नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे डबल क्रोशे की हेल्प से। डबल क्रोशे, इसी स्पेस में एक बार फिर से डबल क्रोशे लूँगी मैं, कुछ इस तरह से। 2 टाइम डबल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे हम 3 टाइम 4 चेन के साथ पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन सिंगल क्रोशे करूँगी यहाँ पे। एक बार फिर से 1 2 3 4 चेन सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करूँगी इस स्पेस में, और हमारे पास 3 पीकॉट्स आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, 3 पीकॉट्स बनाने हैं और फिर यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है इसी स्पेस में। 2 टाइम हमने लेना है डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से लूप छोड़ के 2 डबल क्रोशे, और फिर इसको हम देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत लगता है ये और बड़ी आसानी से भी बन जाता है। आप इसके सेंटर में गैप भी छोड़ सकते हैं, बट मैं साथ साथ बनाऊंगी। कुछ इस तरह से इसका गैप लूँगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं सेकंड पे 1 एंड 2, और यहाँ पे 3 टाइम पीकॉट फ्लावर बनाएंगे। 1 चेन 2 चेन 3 एंड 4 चेन के साथ 1 पीकॉट, 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ सिंगल क्रोशे सेकंड पीकॉट, 1 2 3 एंड 4 के साथ थर्ड पीकॉट। 3 टाइम हम पीकॉट्स का फ्लावर बनाएंगे और फिर साथ ही हमें डबल क्रोशे लेना है इसी सेम स्पेस में जहाँ पे हमने पहले 2 टाइम लिया था। 1 2 डबल क्रोशे, और फिर इसको हमने ज्वाइन करना है। बहुत खूबसूरत ये ज्वाइनिंग फ्लावर बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं एक बार फिर से बना के शो करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। सबसे पहले हमें डबल क्रोशे लेना है एक ही स्पेस में 2 टाइम, 1 2, और फिर उसको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं 4 चेन के साथ, 1 2 3 एंड 4 चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ फिर से 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ अगेन, और ये हमारे पास 3 पीकॉट्स आ जाएंगे। और फिर साथ ही हमने इसको 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है इसी स्पेस में। इसमें अगर आपको इसका डिस्टेंस लेने में थोड़ी मुश्किल है तो फिर आप सबसे पहले इसकी बेस रो बना सकते हैं 1 चेन के हिसाब से या 2 चेन के हिसाब से। आप बेस रो बना लेंगे तो फिर उनकी काउंटिंग करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 टाइम मैंने बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप
اس کے نیچے بیس رو بنائیں گے 1 چین اور 2 چین کے حساب سے، تو پھر آپ کاؤنٹنگ کے حساب سے اپنا ڈسٹینس میئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے ہی بنانا ہے تو پھر آپ ڈسٹینس اس طرح سے لیں گے، نہ تو زیادہ ہمارا ڈیزائن ٹائٹ بنے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈھیلا بنے، ورنہ ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بنا کے شو کرتی ہوں، یہ بہت ہی ایزی ہے، چیک کیجئے میں نے اور بھی بنایا ہے۔ آپ اس کو اگر سلکی تھریڈ سے بنائیں گے تو بھی بہت خوبصورت بنے گا اور اس میں شائننگ بھی آئے گی۔ اور ہم یہاں پہ موتی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا بیک سائڈ ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائڈ ہے۔ سپر ایزی ڈیزائن ہے اور منٹوں میں بننے والا ہے، ہر کوئی اسے بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ آپ بگنرز بھی بہت آسانی سے اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔